बहुपद का 5 नंबर सवाल है हम लोगों का, और सवाल है द्विघात बहुपद p ऑफ x ज्ञात करें यदि पहला नंबर p ऑफ 2 इक्वल्स टू 0 और p ऑफ -4/3 इक्वल्स टू 0 एवं p ऑफ -2 इक्वल्स टू 8, तो p ऑफ x ज्ञात करें। तो पहले मान लेते हैं, या आप ऐसे कह लें कि भैया इसका फॉर्म क्या होता है, तो फॉर्म आपको याद रही होगी, क्या होता है ax² प्लस bx प्लस का c। देखिए याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर इसे याद कर ले, क्योंकि द्विघात का फॉर्म यही है, बेसिकली फॉर्म हमारा यही है। अब इस सवाल में हमें दिया गया है p ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, तो हम कह सकते हैं कि p ऑफ x का शून्यक बराबर 2, और हमने मान लिया कि अल्फा है। ठीक है, हमने मान लिया कि अल्फा है। ठीक है, पुनः p ऑफ x का दूसरा शून्यक बराबर हो जाएगा -4/3 इक्वल्स टू बीटा, यानी कि एक को हमने अल्फा मान लिया और दूसरे को हमने बीटा मान लिया। अब योगफल निकालना है, तो योगफल बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। चूंकि अल्फा का मान हमारा 2 है और बीटा का मान कितना है -4/3। अब ध्यान दे, ये 2 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4/3। ठीक है, बट्टा में 1 लेकर के लघुत्तम करेंगे तो लघुत्तम 3 आ जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 3 दूना 6 और माइनस का 4, घटाएंगे तो 2/3 आ जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान आ चुका है। अब गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल इक्वल्स टू क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा के मान कहते हैं 2 और बीटा के मान कहते हैं तो -8/3, यही है ना भाई, सॉरी -8 नहीं -4/3 है, -4/3। तो यह कितना हो जाएगा -8/3। तो गुणनफल निकल चुका है, योगफल निकल चुका है, तो अब p ऑफ x इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला याद रही होगी, a इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू का x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना। ये मान आ चुका है, चलिए दूसरा मार्कर ले लेते हैं, इसका इंक खत्म हो चुका है। अब इसमें मान पुट कर देते हैं, p ऑफ x इक्वल्स टू a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 2/3 आया हुआ है ना 2/3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -8/3। तो फिलहाल हम इसे ब्रैकेट में ही रखते हैं। दिस इंप्लाइज a इंटू एक्स का स्क्वायर -2/3x होगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा -8/3। ठीक है, फिलहाल हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। अब जो मान हमें दिया गया है प्रश्न से क्या दिया गया है p ऑफ -2 इक्वल्स टू 8, इस मान को लेकर चलेंगे इसमें। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा p ऑफ -2 इक्वल्स टू a, ब्रैकेट में x के जगह पे -2 हो जाएगा, स्क्वायर है स्क्वायर, माइनस है माइनस, 2/3 है 2/3, और x के जगह पे कितना हो जाएगा -2 होगा ना भाई। x का मान हम कितना पुट कर रहे हैं -2, समझ में आ गया, और -8/3 है तो -8/3।
अब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, यहां ए इंटू -2 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा यहां 4। और यहां देखिए 2 दूना 4 होगा और -4 होगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या हो जाएगा भैया, 4/3 क्या हो जाएगा, 4/3 और -8/3। ठीक है। अब और भी सॉल्व होंगे ये, है ना। ए इंटू बट्टा में 1 लेकर के लघुत्तम ले लेते हैं, तो ये 3 हो जाएगा, तो ऊपर 4 तिया 12 हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 8। अब देखिए 12 8 20, अब 20 में से 4 घटा लीजिएगा तो 16 आएगा। अच्छा, बराबर में 8 भी चल रहा है, यहाँ पे बराबर में 8 दिया गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बराबर में 8, यहाँ भी क्या हो जाएगा, बराबर में 8 और बराबर में 8। ठीक है। अब ध्यान दें, हमने बताया कि 12 में 8 जोड़ेंगे 20, 20 में से 4 घटा लेंगे, सॉरी 12 में 4 जोड़ेंगे कितना, 16, 16 में से 8 घटा लेंगे 8, यानी कि ए इंटू में कितना हो जाए, 12 4 16, 16 में से 8 घटाए 8, 8/3 अब बराबर में 8। अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, तो गुना करवा देंगे, 8a बट्टा में 3, 8a बट्टा में 3 बराबर के 8, बट्टा में 1 लेकर के क्या कर देंगे, BCF, क्या कर देंगे भाई, BCF बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हो जाएगा, 8a गुने 1, 8a गुने 1 अब बराबर में 8 गुने 3 होगा या नहीं होगा, होगा। तो ये तो 8a में 1 से गुना करेंगे तो 8a ही होगा, और 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 8 तिया 8 16 8 त्रिक 24, है ना। तो a का मान कितना आ जा रहा है, a बराबर 3, कितना आ जा रहा है 3, a बराबर कितना आ जा रहा है भाई, 3 आ जा रहा है। अब समीकरण 1 में जाके पुट कर देना है, किसमें जाकर पुट कर देना है, समीकरण 1 में। तो चलिए यहां पे लिख देते हैं, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, यहां से देखिए, है ना, हमारा यही है ना समीकरण 1। तो समीकरण 1 क्या होगा, क्या है, a इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस का 2/3x और माइनस का 8/3, यही है ना, यही है। अब देखिए a का मान कितना आया हुआ है, 3 आया हुआ है ना, और ये एक्स स्क्वायर है, माइनस का 2/3x है और माइनस का 8/3 है। ठीक है। अब यह जो 3 है वह तो a का है, तो इस तीनों के साथ गुना करेगा भाई, करेगा कि नहीं करेगा, तो करेगा, तो क्या हो जाएगा, 3 गुने एक्स स्क्वायर, तो 3x² होगा ना, और ये जो 2 माइनस का 2/3x गुने के 3, गुने के ई वाला 3, अब माइनस के 8/3 गुने के 3, तो ध्यान दें 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, तो बच क्या जा रहा है, 3x² माइनस का 2x, है ना, माइनस का 2x और माइनस का कितना बच जा रहा है 3, है ना। देखिए तो सवाल में यही है क्या, माइनस का 8, हाँ माइनस का 8, माइनस का 8 है, यही आंसर है, देख लीजिए। चलिए तो नोट कीजिए।